मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, मेरे सभी साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, जो लोग नए हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो छोटी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं, लगातार उनकी मांग रही है, और जो 9th 8th 9th और 10th के अंदर जो खास तौर से फॉर्मूले काम आते हैं, जिनको हम सर्व समीकाएं कहते हैं, ठीक है ना, आइडेंटिटीज, ठीक है। तो 9th क्लास के अंदर खास तौर से 8 सर्व समीकाएं दे रखी है, 8 आइडेंटिटीज, ठीक है। मैंने उस 8 आइडेंटिटीज को कुल 10 बना दी है, क्योंकि बुक में उन चीज़ों को थोड़ा सही नहीं कर रखा, उस पर सवाल भी दे रखे हैं। तो मैं उन 8 सर्व समीकाओं को आपके सामने एक बार रखना चाहूँगा, उनको याद भी करना पड़ेगा। तो कैसे करें वो भी तरीका बताऊँगा, और एक सीक्वेंस आपको याद रह जाए ताकि आप उसको आगे यूज़ कर सको। ये 8 सर्व समीकाएं जिनको मैंने 10 बना दिए, तो ये सर्व समीकाएं आपके 8वीं क्लास से जैसे स्टूडेंट 8वीं क्लास में आता है, इनका यूज शुरू हो जाता है, और आगे तक 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं जहाँ तक वो मैथमेटिक्स पढ़ता है, जीवन में जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है, वहाँ वहाँ ये सर्व समीकाएं आपको रास्ता रोक के खड़ी मिलेगी। अगर आपने इनको आत्मसात कर लिया, याद कर लिया, अच्छी तरह से समझ लिया, तो पक्की बात आप मैथ्स में आराम से चलोगे और हर प्रॉब्लम्स को सोल्व कर पाएंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की खास तौर से जो सर्व समीकाएं हैं वो। देखिए, आपके पास में सबसे पहले जो मैं 4 सर्व समीकाओं की बात करूंगा, ठीक है। ये 4 सर्व समीकाएं अलग से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये 8वीं क्लास के अंदर आ जाती है, ठीक है। जो पहली सर्व समीका है उसको इसी प्रकार से लिखा है, वो है आपके x + y होल स्क्वायर। दूसरी सर्व समीका है वो आपके x - y होल स्क्वायर। तीसरी सर्व समीका है आपके, ये दोनों पद इसके अंदर काम आ जाएंगे, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। और चौथी सर्व समीका है वो है आपके x + a और x प्लस b, ठीक है ना, या x + b। ये आपके 4 सर्व समीका। अभी ये पूरी नहीं हुई, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी पहले पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला इंटू दूसरा पद प्लस दूसरे पद का स्क्वायर। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखना पड़ेगा ताकि सवाल में दिक्कत नहीं आए। यहां पर भी पहले पद का स्क्वायर, माइनस है इसलिए माइनस लगा देना, और 2 इंटू पहला इंटू दूसरा पद और ये दूसरे पद का स्क्वायर। फिर तीसरी सर्व समीका है, इसके अंदर सीधा सीधा जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। ये सर्व समीका इन तीनों चारों में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एक प्लस और एक माइनस वाली ऐसे याद रखें। और चौथी सर्व समीका है वो है पहले पद का स्क्वायर प्लस दोनों ही दूसरे पदों का योगफल, फिर x, फिर ये दोनों का गुणनफल। ये सर्व समीका 10वीं क्लास में अलग रूप में काम आती है, यहाँ अल्फा बीटा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 सर्व समीकाएं आपके 8वीं क्लास के अंदर काम आ चुकी है, इनका यूज आप वहां कर चुके हो, ठीक है। फिर मैं 5वीं सर्व समीका की बात करूं, 5वीं में 3 पद आ जाएंगे, x + y + z और इन तीनों का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैसे याद कैसे रखते हैं, ये 3 पद हैं, तो पहले तो तीनों पदों का स्क्वायर करो, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस तीसरे पद का स्क्वायर। फिर ये सब जगह प्लस है तो इसमें हर पद के अंदर प्लस प्लस ही आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस। फिर 2 को साथ लेना है, xy yz और zx, 2 को साथ लेना है, तो 2xy 2yz प्लस 2zx। ये आपके 5वीं सर्व समीका हुई, ठीक है। इसको आपको इस तरीके से याद रखना है।
छठी सर्वसमीका है, ध्यान देना, इसको मैंने जो लिखा है दो भागों में डाल दिया है। एक तो है आपके x प्लस वाई होल क्यूब और दूसरा है आपके x माइनस वाई होल क्यूब। तीन पद आ गए, ध्यान देना, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए आपको एक सिस्टम ध्यान रखना, इसके अंदर कुल 4 पद आएंगे, या 3 है घात तो इसमें कुल 4 पद होंगे, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ घात 2 थी तो 3 पद थे, तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले तो आपको लिखना एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ध्यान देना, ठीक है। सेम बिल्कुल 2 बार बीच में 3 3 आ रहा है, आपके बुक में इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, ठीक है। तो आप उससे मैच करना क्या चेंज है। फिर माइनस वाला है तो माइनस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली y माइनस में हो जाएगा तो ये यहाँ पर एक बार माइनस फिर वापस प्लस हो जाएगा, सेम पद वैसे ही, और फिर ये वापस माइनस, मतलब प्लस माइनस ऐसे। तो छठी सर्वसमीका को आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ 7वीं सर्वसमीका जो डाली है, ठीक है, वो थोड़ी अलग तरीके से हैं, क्योंकि 7वीं के अंदर भी मैंने 2 सर्वसमीकाएं ले ली है, ध्यान से देखना। ये आपकी 7वीं सर्वसमीका, इसके अंदर पहली है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और दूसरी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब तो हो जाएगा आपके एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस है इसलिए एक्स माइनस वाई। देखो याद करने का तरीका क्या होगा, जो मैं दोनों को साथ साथ कंपेयर करके पढ़ना, तुलना करके समझना। तो ये एक्स प्लस वाई, ये प्लस है तो प्लस वाला, माइनस है तो माइनस वाला। अब यहाँ अभी पूरी नहीं हुई है, दोनों में अपने को ये प्लस है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस आ चुका है तो पद सेम होगा, खाली यहाँ प्लस हो जाएगा। ये आपके 7वीं सर्वसमीका, जो 2 प्रकार से, ये बुक में आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। फिर आता है 8वीं सर्वसमीका, जो आपके बुक के अंदर भी सेम ऐसे ही है। वो क्या है, थोड़ी बड़ी है दिखने में, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy/z। इसको अगर हल करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, फिर अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। थोड़ी बड़ी है लेकिन बिल्कुल एकदम याद रखने जैसी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर ये सब तीनों पद माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। ये आपके 8 सर्वसमीकाएं हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें। इनको बोलते हैं सर्व समीकाएं, ठीक है। इंग्लिश वाले इसको लिखेंगे आइडेंटिटीज, ठीक है ना। ये सर्वसमीकाएं आपको अगर ठीक से याद है तो आप सवाल आराम से कर पाएंगे। अगर और इनको बार बार याद करें, बार बार इनको समझें, तभी ये आपके कंप्लीट हो पाएगी, ठीक है। तो अभी इनको आप याद कर लें, अगले वीडियो में इनको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। एक एक सर्वसमीका को कैसे काम में लेते हैं, कैसे हल करते हैं, आप इसके नोट्स बना लें, आप कॉपी में लिख लें, ताकि आपको जब मैं आगे बताऊंगा तब आप एक एक को कैसे यूज करते हैं, इसका सवाल कैसे होता है
वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपके मेन सर्व समीकरण हैं, इनको आप याद करें, समझें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, साथियों को भी शेयर करें, सभी को इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। और आप जो टेलीग्राम चैनल भी है आप उसको भी ज्वाइन करें CMPC नाम से। और आपका अपना जो टेलीग्राम ये जो CMPC यूट्यूब चैनल है आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथियों को भी बताएं, ताकि इस पर जो कंटेंट मैथमेटिक्स का जो आपको सवाल जो आपको प्रश्नावलियाँ करवाई जाएं आपको पूरा इसका फ़ायदा मिलेगा, अपने साथियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक्स।